ये देखिए दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह इसकी प्लांट्स है। सेंसेवेरिया की काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स पड़े हुए हैं और ये मेरी मेहनत है काफ़ी अरसे की, जो मैंने सिर्फ एक प्लांट से शुरू किया था और आज मेरे पास लातादाद प्लांट्स हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून है, गर्मी बहुत ज़ोरों पर है। अलबत्ता इस्लामाबाद में आज मौसम अच्छा है, तो आज हम बात करेंगे सेंसेवेरिया प्लांट के ऊपर। सेंसेवेरिया प्लांट जो है नासा का अप्रूव प्लांट है और इसको अगर हम घर के अंदर रखते हैं तो घर के अंदर इस तरह की कोई भी टॉक्सिक चीज़ अगर हो जो कि आपको या आपके घर के अफराद को नुकसान पहुंचाए, तो ये वो सारी जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उन सबको ये खींचती है और उस माहौल को पाक साफ कर देती है। दोस्तों ये है सेंसेवेरिया का लीफ, जिसको मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं, यानी सास की ज़ुबान। उर्दू में इसका तर्जुमा हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारी वीडियो है वो इसके ऊपर है कि हम इसको कैसे, इसकी कटिंग्स को पानी में रख के इसको ग्रो कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी कटिंग करके हम मिट्टी में लगा के और एक लीफ से कई पौधे हम बना सकते हैं। लीफ मैंने भी आपको दिखाया, मैंने इस तरह का एक लीफ लेके और उसकी कटिंग्स करके उसको पानी में रखा। आज से ये 20-25 दिन पहले की बात है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे से इसकी जड़ें या रूट्स वो निकल आई हैं और हम इसको मिट्टी में अब लगा के इस पत्ते से हम मज़ीद और इसी तरह के सेंसेवेरिया के प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। मैं इसी तरह से नर्सरी से सिर्फ एक ही प्लांट लेके आया था और आज मेरे पास लातादाद प्लांट्स हैं। अगर आप इस तरह का गमला जो इतने ही साइज़ का हो और आप अगर नर्सरी से लेने जाएंगे तो वो कम से कम आपको 500 का देगा, अगर बहुत भी रियायत करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी इसी तरह का एक लीफ था जो मैंने लगाया था और इसी तरह का ये देखिए ये एक टुकड़ा लगा हुआ है और फिर ये उसके वो सारे बच्चे हैं जो इस वक्त बड़े होकर वो इस शक्ल को इख्तियार कर गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी ड्वार्फ इसकी एक क्वालिटी है, यानी छोटे कद का सेंसेवेरिया है मेरे पास। उसके पत्ते ये मैंने आज से एक हफ़्ता पहले काट के अपने ऑलरेडी एक मौजूदा गमले में, चूँकि मेरे पास स्पेस थी तो मैंने ये लगा दिए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये महीना 2 महीने के बाद, जिस वक्त ये मानसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इसमें से छोटे छोटे से बच्चे निकल आएंगे। आप भी अपने घर के अंदर इस तरीके से पत्ते को काट के लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ये सब मैंने एक ही पत्ते से उगाई हुई इसकी वो नस्ल है जो बढ़ती जा रही है और माशाल्लाह अब इसके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं। मैं अगर चाहूँ तो हर एक प्लांट को अलग अलग गमले में लगा सकता हूँ और इसको फिर अलग अलग तरीके से इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसको हम गिफ्ट भी कर सकते हैं, हम इसको बेच भी सकते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें भी इस प्लांट के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका एक बच्चा देखें ये निकला हुआ है इसके साथ, ये भी मैंने इसको अलग किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो ये एक बच्चा इस गमले के अंदर ये निकल रहा है। ये वो छोटा सा पब है जो बड़ा होता जा रहा है और ये बाकी जो है ना, ये सारे प्लांट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सेम इसी नस्ल के जो है ना प्लांट्स हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ये एक मेरा प्लांट है, सेंसेवेरिया का ही प्लांट है लेकिन ये वेरीगेटेड है। इसकी साइडों में यहाँ पे पीली एक लाइन है जो इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाती है। लेकिन अगर हम इस पत्ते को काटेंगे यहाँ से और इसकी कलमें हम लेके लगाएंगे, इसके पत्तों के जो मैं तरीका आपको बताऊंगा इसका किस तरीके से लगाना है, इसके जो बच्चे होंगे वो इस शक्ल में पैदा होंगे, इस शक्ल में नहीं होंगे। इसकी कुदरती तौर पे जो इस पौधे के साथ बच्चा निकलता है उसमें यही येलो लाइनिंग आती है। ये प्लांट जो है इसका ये वाला पत्ता देखें टूटा हुआ है, मैं आपको करीब से ये दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ही बहुत हल्के से जुड़ा हुआ है इसके साथ और इसी पत्ते को मैं अब इससे अलग करता हूँ। नाइफ मेरे पास जो है ये स्टरलाइज्ड है। आपके पास भी कोई सा भी चाकू जो हो उस पर देखें कोई गर्द गंद कोई और चीज़ ना लगी हुई हो ताकि जर्म्स जो हैं वो पौधे को ना लग सकें। मैं यहाँ से इसको अलग करता हूँ। ये देखिए ये पत्ता मैंने अलग कर दिया है और अब हम इसकी फिर कलमें बनाते हैं। वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कलमें बनाएंगे, कैसे हम लीफ को काटेंगे और फिर इसको लगाएंगे।
दोस्तों इस पत्ते को आप पहचान लीजिए, देखिए ये इसका टॉप है और ये वो है जो जड़ वाली साइड पे होता है। आपने इस बात की निशानदेही करनी है कि टॉप और जो इसका बॉटम है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इसके बॉटम वाली साइड को ऊपर की तरफ कर दिया और इसके टॉप वाली साइड को नीचे कर दिया तो ये पौधा नहीं बन सकेगा, ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अब मैं इसकी आपकी आसानी के लिए, जैसे मैं इस मेरा जो तजुर्बा है, तो मैं एक मार्कर या पेन ले लेता हूँ और मैं उसके ऊपर यहाँ पे एरोस के ऐसे निशान बना देता हूँ, ताकि कभी भी अगर मैं किसी भी कटिंग को काटूँ तो मुझसे गलती ना हो और वो ठीक तरह से। देखिए आपको एरोस के निशान इस पर नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए ये एरो का निशान, ये एरो, ये इसी तरह से अब मैं इसकी मुख्तलिफ कटिंग्स बनाऊँगा और फिर इसको हम लगाएंगे मिट्टी के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये सारे एरोस के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। मुझे ये वाली साइड ऊपर रखनी है और नीचे वाली जो साइड होगी उसको मैं, यानी ये इतना हिस्सा इसका 1 इंच 1.5 इंच तक वो ज़मीन के अंदर गमले में हम इसको मिट्टी में दबा देंगे। ये देखिए ये मेरा मेरा जो पास नाइफ है, ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा हमने तिरछा काटना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बल्कि थोड़ा सा हमने इसको तिरछा काटना है। ये देखिए ये मैंने एक टुकड़ा इसका काट दिया है, इस पे एरो का निशान है। ये देखिए ये अब मैंने इसका ये दूसरा टुकड़ा काट दिया है, ये इसके ऊपर भी एरो का निशान है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एरो का निशान। अब ये चूंकि इसकी ये साइड और ये साइड अगर हम ये निशान ना लगाते तो हमसे गलती हो सकती थी। ये एरो का निशान ही बेसिकली इसकी निशानदेही करेगा कि ये साइड इसकी ऊपर रहेगी और नीचे वाली साइड इसकी मिट्टी में दब जाएगी। दोस्तों ये गमला मैं ले आया हूँ और इसके अंदर मैंने वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाया हुआ है, यानी इसमें मैंने मिट्टी और रेत को मिक्स किया हुआ है। तकरीबन 70% इसके अंदर मिट्टी है और 30% इसमें रेत है, ताकि इसके अंदर पानी जो है ना ठहरे नहीं। ये चूँकि बिल्कुल खुश्क है तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है ताकि ये जो खुश्क मिट्टी है ये ज़रा सी नम हो जाए, तो फिर वो जो हम लोगों ने लीफ की कटिंग्स काटी हुई हैं वो हम इसमें लगाएंगे। दोस्तों कटिंग्स लगाने से पहले मेरे पास एलोवेरा का प्लांट था, उसमें से मैं ये एक लीफ काट के ले आया हूँ और यहाँ ये देख सकते हैं जो गूदा है, इस गूदे में हम लोगों ने जो कलम काटी है, जो पत्ते को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 5-6 टुकड़ों में, उसका वो हिस्सा जो ज़मीन में जाना है वो हम यहाँ पे गीला करके और फिर उसको लगाएंगे गमले में, ताकि वो सड़े नहीं, रॉट ना हो। तो उसके लिए हमने ये पत्ता काटा है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये पत्ते पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा तीर का। तो ये जो तीर का निशान जो ऊपर की तरफ है ये हमने ऊपर रखना है और ये जो नीचे वाली साइड है ये हम लोगों ने इस एलोवेरा के पत्ते के अंदर यूँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको मलना है ताकि इसकी जड़ों के अंदर ये चीज़ चली जाए। ये देखिए ये इसके अंदर अब एक लेस सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम अब इसको लगा देंगे मिट्टी के अंदर, ताकि इसकी जो सड़ने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए दोस्तों ये मैंने इस पर लगा दिया था और अब मैं इसको यहाँ पे गमले में इसको मैं लगा रहा हूँ। ये इसके तीर का निशान जो ऊपर की तरफ है ऊपर रहेगा, नीचे वाला ज़मीन के अंदर चला जाएगा मिट्टी में। और दोस्तों बस इसी तरह से हम लोगों ने जितने भी हमारे पास ये लीव्स हैं, हमने ये सारे एलोवेरा में इसको एक दफ़ा भिगोना है, फिर इसको गमले में लगाना है, फिर इसको पानी देना, हमारा काम ख़त्म हो। कटिंग्स लगाने के बाद जो आखिरी काम है वो ये कि इसको फिर आपने पानी देना है पेट भर के नीचे से पानी निकल आए। इसके बाद इसको किसी सायेदार जगह में कुछ दिन के लिए रख दें और फिर कुदरत का काम शुरू हो जाएगा कि किस तरह से टाइम गुजरने के साथ इसमें रूट डेवलप होती हैं और बात फिर वही आ जाती है कि आप एक पत्ते से बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। ये आपके पैशन पे, शौक़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नेचर लवर हैं, कैसे पौधों की निगहदाश्त करते हैं। आप ये पौधे लोगों को गिफ्ट करें, इससे आपके लोगों के दिलों में आपके लिए एक अच्छा तासुर पैदा होगा और आप इसको कारोबारी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पौधे बढ़ाएं, इसको बेचें, अपनी इनकम बढ़ाएं और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल का नाम है प्लेसेस एंड फेसेस, और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।